जय हिंद मेरे भाई बहन। आप दोनों को सबसे पहले एक प्यारा सा गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आप क्लास को जब देखते हैं मेरे भाई तब आपके लिए वही है। ठीक है, चलिए देखिए आपका आ गया है क्या? आपका आ गया है एसएससी CHSL 2024। ये आपका पधार चुका है आपके सामने ना मेरे भाई। ये आपका आ चुका है, अब क्या करना है? अगर ये आ गया है तो इसका सामना करना। ठीक है, इसका सामना करना है। ये आपका देखिए हम क्या करेंगे ना कि 23 से लेकर के 20 तक, इनके बीच में 4 साल होता है ना। 4 साल के क्या जितना पूछा गया है सवाल, सिर्फ इसका हम कवर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, इसमें बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा सवाल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आराम से करेंगे, शिफ्ट बाय शिफ्ट सवाल करेंगे। और एग्जाम में अभी का टाइम आपका होगा ना। ठीक है, अभी तो आया ही है। तो आज से आपका एग्जाम तक आपके साथ, बस आपको मेरे साथ रहना होगा। रहोगे मेरे भाई? अरे एक बार जोर से बोलो, यस सर। ठीक है, चलो तो सवाल करते हैं। आपके सामने सवाल रहेगा, अगर आपको जवाब आता है तो देना, नहीं आता है तो क्या करना है पता है? सीखना है मेरे भाई। अगर जवाब नहीं आता है तो आपको क्या करना है? सीखना है प्रेम से। चलिए, तो आपके सामने सवाल रहेगा। पहला सवाल आपका ये है, बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। आपके सामने सवाल क्या है? सवाल है कि एक बेईमान दुकानदार, बेईमान लिखा हुआ गलत है, ठीक है, पर समझना क्या है सवाल। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर देता है 920 ग्राम का। बताओ उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। निकाला लाभ प्रतिशत। अब ये बताओ, उसने क्या कहा कि हम देंगे आपको कितना, 1 किलो होता है कितना उसमें, 1000 ग्राम होता है, पर उसने दिया कितना हमको, 920 ग्राम में। कितना वाट लगाया मेरा, 80 ग्राम का, लेकिन मेरा तो वाट लगा दिया, पर उसने फायदा पा लिया कितना का, 80 ग्राम का। निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। भाई कितना का लाभ हुआ उसको, 80 का नीचे क्या होगा आपका सीपी। सीपी क्या होता है, 920। क्यों? क्योंकि जो उसने दिया है उसके पास जो निकला है वही तो सीपी है। कितना होगा, 920 गुना 100 साइन परसेंटेज। यहाँ से आपका ये और ये कट जाएगा, ऊपर होगा 800/92। ठीक है, तो अगर आप भाग देते जाएगा आपका 8 बार में, तो 8 तो आपका आएगा, कितना बचेगा, 16/736 में ये कितना बचा, 64। फिर बिठाओ पॉइंट देके 0, ये इतना है। ठीक है ना, तो ये आपका जाएगा लगभग 7 बार में। ठीक है, तो लगभग ये जाएगा 7 बार में। इसका आंसर होगा आपका 8.70। 5 नहीं होगा, ठीक है, 5 नहीं होगा। अगर आप 5 खिलाओगे ना तो ये से एक कम आ जाएगा, तो 5 नहीं होगा, लगभग जाएगा ये 7 बार। 6 के आसपास आएगा, 6.99, तो उसको क्या लिखना है, 7। 8.7 कौन सा आंसर है? आंसर नंबर डी होगा आपका, ना कि ए। अगर ये आंसर आसपास ना होता तो इसका हम बैंड बजाते। और ये आंसर बहुत ही आसपास है, तो इसको आप कुछ मत कीजिएगा, पूरा पूरा मारना है। चलिए करेंगे सवाल अगला, फटाफट सवाल खींचेंगे हम। लो भाई बताओ क्या सवाल का होगा। क्या हो सवाल है आपका, यदि 5x प्लस में 3y बराबर 15 है, 2xy बराबर 6 है, तो बताओ 5x माइनस में 3y का मान क्या होगा। क्या होगा मेरे भाई, चल देख। आपको दिया गया है 5x माइनस में 3y। सबसे पहले आप ये समझो कि इस 5 को भूल जाओ, आप ये ध्यान रखो, शुरू में क्या दिया गया है, x प्लस वाई, फिर क्या है एक्स वाई। 2 को भूल जाओ, 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 आएगा ना। दिया हुआ एक्स वाई, हमको निकालना क्या है, एक्स माइनस वाई। अब हम एक बात जानते हैं कि अगर हमको निकालना है एक्स माइनस वाई, तो ये होता क्या है, इसका होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और प्लस में 2ab, ठीक है सॉरी, माइनस में 2ab, सॉरी माइनस में 4ab। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, माइनस में क्या होगा, 4ab, ये होगा। इस बात को आपको जानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आंसर कर लाना है तुरंत, तो ये बात आपको जानना पड़ेगा। चलो इसको मिटाओ, इसका काम नहीं। काम क्या है, काम आपका ये वाला है।
आपको निकालना है 5x माइनस में 3y का होल स्क्वायर। आपको ये निकालना है, ठीक है, ये तो निकालना है। क्या होगा मेरे भाई, यहाँ होगा 5x प्लस में 3y का होल स्क्वायर। तो ये मान आपको दिया गया है, कितना मान दिया गया देखो सवाल, 15। ये होगा 15 का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। मेरे भाई a में 5x गुना है और b में 3y है, ठीक है। तो 5 या 15, 15xy, 15xy पर ये xy है कितना, आप देखो आपको दिया गया है 2xy बराबर कितना 8। यहाँ से कितना आएगा मान xy का 4। ये कितना होगा 4, है ना। तो जितना है उतना आप लिखो कम से कम शॉर्ट में। ये क्या होगा मेरे भाई, ये होगा 225 माइनस में कितना होगा ये वाला, ये होगा पर होगा 60, 60 गुना में 6, 4 कोई गलती क्या भाई, 5 दिया 15, चौका 60 और 6 है भाई मेरे भाई, ये 6 है, ठीक है। ये 3 होगा, कितना होगा ये 180। अब ये कितना आ गया मेरे भाई, ये आ गया आपका 45। यहाँ से आपका आया ये मान कितना 45। आप देखो आपको सिर्फ ये चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ ये वाला। क्या करोगे, इसको हटाओगे, यहाँ चाहोगे रूट, कितना आएगा। अब 45 होता है 9 गुना 45, 9 गुना 5, 9 का बाहर में आएगा 3 और 5 क्या रहेगा अंदर में रहेगा 3√5। यही इसका आंसर हुआ 3√5। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर डी। चलिए सवाल करते हैं। आ जाओ सवाल, सवाल आपका ये है, सवाल है कि ए एक काम को करता है 15 दिन में, बी उस काम को करता है 25 दिन में, बे 5 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं, उसी काम बचे काम को ए और सी करता है 4 दिन में। कहा गया बताओ सी अकेला उस काम को कब पूरा कर पाएगा। सवाल बहुत अच्छा है, पर सवाल का डाटा थोड़ा बड़ा है, पर सवाल है अच्छा। चलो, क्या बोला गया है कि ए काम करता है 15 दिन में और बी काम करता है 25 दिन में। अब भाई 15 और 25 का एलसीएम कितना होता है, कहोगे 150। सिंपल सा है, ये काटेगा इसको 5 बार, ये काटेगा इसको मेरे भाई सॉरी, ये होता है 75, ठीक है। 150 से भी आंसर आएगा, पर 75 ही लिखो, यही इसका हो जाएगा। ये काटेगा इसको कितना बार में, 3 बार में। अब चलो कहा गया है कि ए और बी जो है, बे है ना, बे मतलब होता है ए, और बे मतलब ये होगा पहले वाला पे। तो बे बोला गया, बे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, कौन कौन, ए और बी। ए और बी अगर करेगा काम 5 दिन तक साथ साथ, तो ए अपना 5, बी अपना 3, कितना हो जाएगा 8, 8 पंजे कितना हो 40। ए और बी 5 दिन में 40 काम कर दिया जाएगा, कितना काम बचा हुआ है शेष 35 काम। शेष जो बचा वो कितना बचा, हो गया 35 काम। अब ये काम कौन कर रहा है, कहा गया कि ये काम जो है वो ए प्लस सी मिलकर के कर रहा है 4 दिन में। ये क्या निकला, ये निकला ए प्लस सी का एफिशिएंसी 35/4। जब आप भाग देते हो समय से, क्या निकल के आता है आपका एफिशिएंसी। ये हुआ ए प्लस सी का एफिशिएंसी। कहा गया बताओ सी अकेला इस काम को कब पूरा कर पाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमको निकालना है सी का क्या एफिशिएंसी। कैसे निकलेगा, अगर हम इस ए के मान को घटा दें इसमें, तो सी आ जाएगा ना। पर ए है कितना, ए तो 5 है, इस 5 को घटा दें यहाँ पर, कितना बचेगा 5 चौका 20, ये 35 माइनस 20 कितना होता है 15/4। आपका यहाँ से सी कितना आ गया 15/4, भाई 15/4। ये निकला क्या, ये निकला सी का क्षमता 15/4। कहा गया बताओ सी समान काम को कब पूरा कर पाएगा, कौन सा काम, इस काम को पूरा करना है। सी जो है अपना 75 काम पूरा करेगा इस क्षमता के साथ, 15/4, 4 चल जाएगा ऊपर में, काटो 5 बार में कितना आ गया, 5 का 20, 20 दिन में उस काम को पूरा कर देगा। तो आप देख रहे हैं कि हम कुछ कुछ स्टेप को नहीं लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए, तो आपको वही करना है। हर एक स्टेप को लिखना एक गुनाह है, उसको मत लिखना। ओके, चलो करते हैं सवाल अगला।
चलो मेरे भाई सवाल क्या है, देखो आप, सवाल है कि एक, ठीक है मेरे भाई, जी बिल्कुल सवाल सेम है। सवाल है आपका कि एक दुकानदार अपने माल के क्रय मूल्य पर 80% अधिक अंकित करता है, लेकिन वो देता है उस पर डिस्काउंट कितना, 48% का। बताओ उसका हानि क्या होगा। पहले बोल दिया कि हानि, इसने हानि पहले ही बोल दिया, मतलब हानि पक्का होना है। आप बताओ कि अगर किसी वस्तु का दाम 100 रुपया है, ठीक है, आप उसका, एक आप लाए वस्तु खरीद कर, दाम कितना है, 100 रुपया। वस्तु आप इतना बेचोगे नहीं, आप लगाए MP, अंकित मूल्य कितना, 80 रुपया बढ़ा करके कितना हो जाएगा, 180 रुपया। लेकिन आप क्या किए, आप दे दिए डिस्काउंट कितना का, 48% का। और डिस्काउंट देता है किस पर, हमेशा अंकित मूल्य पर। आप ये पता करो कि 180 का 48% होता कितना है आखिरकार, कितना होता है, पहले आप ये पता करो। इससे ये कट जाएगा, ये कटेगा आपका 44 के 4, होगा ना भाई, 44 के 4, और बाकी में कितना होगा आपका, 14, 72 जोड़े कितना, 86। ये आपका आ गया 86, एक अंक के बाद पॉइंट कितना आ गया, 86.4। तो ये SP नहीं होगा, ठीक है, ये SP होगा नहीं। ये कितना आ गया आपका, 86.4। समझो क्या बोले, 180 पर अगर छोड़ देगा ना वो 48% का, तो वो छूट कितना दिया, 86.4। यहाँ से आपको SP निकालना ही नहीं। देखो 100 रुपया का वस्तु था, उसने लिखा बढ़ा करके कितना, 80 रुपया बढ़ा के लिखा, कितना हुआ, 180। पर उसने बढ़ा के लिखा 180 रुपया ही बढ़ाया है अपना CP में, और उसने कितना का डिस्काउंट दे दिया, 86.4 का। उसको कितना का लॉस हुआ, 6.4 का हुआ ना। उसको यही लॉस हो गया, कितना का, 6.4 का उसको लॉस हो गया। आपको निकालना है ये प्रॉफिट परसेंटेज। 6.4 का लॉस हुआ, लॉस किस पे होता है, हमेशा CP पे। CP है कितना, 100 गुना में 100%। यहाँ से आपका ये कट जाएगा ना, ये वाला कट गया, कितना आएगा, 64 में कितना होगा आपका, अरे भाई ये होगा ना, हटाओगे क्या बैठेगा नीचे, 0। 10 आएगा गुना में, एक कटेगा कितना बार में, 32 बार में, और ये आपका 5 बार में कितना आएगा, 50, 6 पंचे, 5 का 30, 6.2/5%। ये इसका आंसर होगा, 6.2/5%। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर डी। तो अगर आप यहाँ से निकालते हो SP, आंसर वहां से भी आएगा। क्या करोगे आप, 86.4 जो था उसको घटाओगे किसमें, 180 में, जो SP आएगा फिर वहीं पहुंचोगे आप 6.4 के पास ही। तो आप खुद सोचो ना कि 80 रुपये बढ़ा के लिखा है, और जो कितना डिस्काउंट है, 86.4 का, कितना का लॉस हुआ उसको, 6.4 का, है ना। चलिए करते हैं सवाल। सवाल क्या है अगला आपका, सवाल है कि यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिधि कितना है, 42 पाई, तो बताओ शंकु का आयतन क्या होगा, निकाल के बताओ आप इसको, क्या होगा इसका शंकु का आयतन। आप देखो, आपको निकालना है आयतन। आयतन होता क्या है, आयतन होता है 1/3, मेरे भाई शंकु वॉल्यूम होता क्या है, 1/3 पाई, पाई R² H, R²H, H है कितना आपका 24, यहाँ आपका होता है R²। अब आपको R नहीं पता है, क्या करोगे आप, R अगर निकालना है तो इसीलिए दिया गया है क्या, 42 पाई। क्या बोला गया है कि शंकु के आधार, आधार होता कहता है, वृत्ताकार होता है ना, ये आपका आधार है, ठीक है, ये क्या आपका आधार है, ये होता कैसा है, वृत्ताकार होता है, ये तो आपको दिया गया है। तो मेरे भाई ये आपका आधार है, ये आधार है कैसा, वृत्ताकार है। क्या बोला गया है कि आधार का परिधि कितना है, 42 पाई। क्या होता है वृत्त का परिधि, 2 पाई R, है कितना, ये 42 पाई। ये कट जाएगा ना, ये कटेगा 21 बार में, कितना आ गया, यहाँ से त्रिज्या R, ये क्या होगा, R का स्क्वायर, यानी कि 21 का होगा ये स्क्वायर, ठीक है। आप एक बार फिर यहाँ लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, कहीं लिख दो।
चलो बस इतना ही करना है, काट कूट करो आप। ये कटेगा 7 से 3 बार में, 3 से 3 कट गया। अब क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है, गुना करो। देखो, जब गुना करोगे, ये बहुत लंबा नंबर है, तो हम गुना क्यों करें, हम मारेंगे। जब गुना करोगे अब 2 से 4 में, तो अंत में 8 आएगा, 4 दूना 8। 8 गुना 1 कितना होता है, 8, यानी कि जो भी नंबर आएगा वो लास्ट में कितना होगा, 8। देखो किस ऑप्शन में लास्ट में 8 है, वही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए है, बाकी बात किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा पूरी मारे, तो मेरे भाई आप पूरा पूरी आप खुद से कर लीजिए, पर जरूरी नहीं है। अगर सवाल में होता ना, ऑप्शन अगर होता, तब फिर गुना करना पड़ता। नहीं है तो नहीं करेंगे ना, नहीं है तो नहीं करेंगे। चलिए करेंगे सवाल अगला। सवाल क्या, अगला सवाल है कि भूमन की मासिक आय 45,000 रुपया है और उसका मासिक खर्च कितना, 33,000 रुपया। यदि उसकी मासिक आय में 22% की वृद्धि होती है, जबकि उसके मासिक खर्च में 11% की वृद्धि होती है, तो बताओ उसका नई मासिक बचत क्या है। आपको निकालना है बचत, सेविंग। इनकम क्या होता है, आय, सॉरी, इनकम क्या होता है, खर्च प्लस में बचत। जो आप कमाओगे वो आप उसमें कुछ खर्च भी करोगे, कुछ बचाओगे। इनकम क्या होता है, मेरे भाई मेरा कलम गिर गया, हो सकता है ये सवाल आ जाए। इनकम क्या होता है, इनकम होता है एक्सपेंडिचर अब प्लस में सेविंग। जो आप कमाओगे उसमें से कुछ खर्चा भी करोगे और कुछ आप बचाओगे भी, करोगे ना। चलो, कमाते कितना हो आप, 45,000। कितना खर्च करते हो, 33,000। तो कितना बचाते हो, कहोगे 12,000। सिंपल सा फंडा है। क्या बोला गया है, कहा गया है कि 45,000 रुपया में वृद्धि हुआ है, कितना का, 22% का। पहले पता करो कितना का वृद्धि ये हुआ है, 22% होता कितना है इसका। आपका ये कट जाएगा कितना का, 22 गुना 5 होता है 110। ठीक है, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। फिर ये होगा 22 गुना 4 88, और यार कितना होता है 99, ये आपका होगा 99, जीरो। कितना का वृद्धि हुआ, 900, 9,900 रुपया का वृद्धि हुआ। ठीक है, इनकम में। अब फिर देखो आपका आगे, जब इनकम में बढ़ा तो क्या हुआ, वृद्धि हुआ इसका खर्चा में। आप पता करो कि 33,000 का कितना होता है, 11%। खलास, 33 या 3, 33 और 3 कितना हुआ, 36, पर एक जीरो। इतना का इसमें क्या हुआ है, वृद्धि भी हुआ है 36 और 30 का। एक बात बताओ, इतना रुपया इनकम में वृद्धि हुई, इतना रुपया खर्चा में वृद्धि कर दिया। जितना पैसा बढ़ा है उसमें से अगर कुछ पैसा खर्चा कर दोगे, तो बाकी जो पैसा है वो तो बचेगा ना। तो आप पता करो क्या होगा, इसमें घटाओ, इसमें से कितना बचेगा, ये बचेगा जीरो, ये बचेगा आपका 7, और ये बचेगा 2, और ये कितना, 6। ठीक है, यही है। कहा गया बताओ मासिक बचत अब क्या है। पहले उसका बचता था 12,000 रुपया, ठीक है। अब उसको पैसा ये ज्यादा बचने लगा है। पैसा कितना बचना है, 12,000 और 6,270 कितना होता है, 18,270। 270, उसका ये रुपया जो है वो वृद्धि हुआ है। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर बी होगा आपका। कुल वृद्धि निकालना है ना, सॉरी कुल निकालना है मासिक बचत। तो पहले वाला और ये वाला जो वृद्धि हुआ है वो भी जोड़ना है। कितना हुआ, 18,270 होगा ना। चलिए करेंगे सवाल अगला। आप क्या चाहते हो कि आपके सामने सवाल ऐसा भी ना आए कि आपको निकालना पड़े कुछ कुछ, सब करोगे शॉर्ट में, सब शॉर्ट में कैसे काम चले। बताओ करके सवाल का आंसर क्या होगा, सवाल नंबर 7। सवाल क्या है आपका, देखो, कॉस बटे सेक -1 प्लस में कॉस बटे सेक +1, ये है ना। इसमें आप कुछ कर नहीं पाओगे। सबसे पहली बात क्या करोगे, आप ले लो एलसीएम इसका। इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा नीचे सेक -1 और सेक +1।
यही इसका एलसीएम होगा और इसका कुछ नहीं कर पाओगे आप। ऊपर में क्या होगा, ऊपर में आप खुद देख लो, क्या हमको हर चीज को लिखना है? नहीं लिखना है। आप सोचो, ऊपर में कॉस ही है ना, जब गुना होगा कॉस से सेक में, तो कॉस में सेक कितना होता है? 1। मेरे भाई जब गुना होगा ये कॉस किसमें? सेक में, तो ये होता मान कितना है? 1 होता है ना। ये कॉस और ये सेक क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मान क्या लिखो आप? 1। कॉस सेक ना लिखे क्या लिखो? 1। आगे देखो अब, फिर क्या है? फिर अगर आप माइनस होगा ना, माइनस, जब गुना होगा, ये कॉस गुना होगा 1 में, क्या आएगा? कॉस प्लस, यहाँ सेम होगा, यहाँ पे होगा 1, यहाँ होगा प्लस में कॉस। कहानी सेम ही है ना। ये कॉस ये कॉस कट करें, क्या बचा? 1/2 बटे में सेक -1 सेक +1 क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर -1 होगा ना। ये होगा आपका सेक स्क्वायर -1, सेक स्क्वायर -1। अब इसका मान क्या होता है? टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर। अब ये क्या होगा? 2 1/10 क्या होता है? कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर आपका यही आंसर है, 2 कॉट स्क्वायर। अगर आपका आंसर ये होता तब ये मारते, पर ये आंसर है ही नहीं, कॉट में है तो आप इसको कॉट मारो। अब पता है कि 1/10 क्या होता है? कॉट होता है। कौन सा आंसर होगा? सी नंबर, 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए करते हैं सवाल अगला। चलो मेरे भाई, सवाल आपके सामने है कि 6% वार्षिक सामान्य ब्याज पर किसी धनराशि का कितने समय के लिए निवेश किया जाए ताकि उसके मूल्य में 40% का वृद्धि हो जाए। सवाल समझे? सवाल समझ में नहीं आएगा, ठीक है, करते हैं तो समझ में आ जाएगा। क्या बोला गया है कि वृद्धि हो कितना? 40% का। 40% का ये होता क्या है? ये होता है फ्रैक्शन में 2/5। 40/100 काटोगे कितना आएगा? 2/5। क्या बोला गया समझो, कहा गया है उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए। मूल्य में हम मानते हैं कि जो 5 है ये क्या है? ये उसका प्रिंसिपल है, ये उसका प्रिंसिपल, ये उसका टोटल मान है, ये धनराशि है, ठीक है। उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए, ये क्या हुआ है उसका? ये उसका वृद्धि हुआ है। अब आप जानते हैं कि अगर सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड में जो पैसा हम दिए हैं, अगर हम 5 रुपया तुमको दिए हैं और मेरा जब पैसा बढ़ गया है, वो पैसा क्या है? मेरा एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो पैसा मेरा ब्याज है। तो ये क्या हो गया आपका? एसआई। आपने 5 रुपया इन्वेस्ट किया, आपका 2 बढ़ गया, कितना हो गया आपका? एसआई। और कितना हो गया? 2। आपको निकालना, बताओ वो समय क्या होगा? आपको समय निकालना है मेरे भाई। एसआई होता क्या है? एसआई आपका 2 है। क्या होता है एसआई? मूलधन, मूलधन 5 है। दर, दर आपका 6% है ना, दर आपका 6 है। गुना में समय, समय तो आपको निकालना ही है। अब बटे में क्या होता है? 100। यहाँ से ये और ये कट जाए, कितना बार में? 20 बार में। ये कटेगा आपका 2 से 6 3 बार में। यहाँ से समय कितना आएगा आपका? 20/6, सॉरी 20/3। ये होता कितना है? 6.2/3। यही इसका आंसर होगा, 6.2/3। यही समय है इसका, ठीक है। 6 सही 2/3 कौन सा? आंसर नंबर बी है, यही इसका समय है। तो मेन जो कहानी है वो कौन सा कहानी है? वो कहानी ये वाला है, यहाँ समझना है कहानी को। ओके, चलिए करते हैं सवाल। फटाफट सवाल जवाब भेजते बने। और आपको अगर पढ़ना है तो आप लाइव, आप रात में 8 बजे आओ, बिल्कुल लाइव चलेगा। ये भी लाइव देंगे, लेकिन आप कुछ दिन सोच रहे हैं कि ये क्लास दे आपको वीडियो के रूप में, फिर आपको लाइव भी देंगे, टेंशन ना। सवाल क्या है? सवाल है कि एक त्रिभुज डी ई एफ में डीपी एंगल डी का समद्विभाजक है जो पी पर ई एफ से मिलती है। यदि डी ई बराबर 14, डी एफ बराबर 21, ई एफ बराबर 9, तो बताओ ई एफ का मान क्या होगा? ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है? ई पी वो ई एफ होगा। आप बनाओ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। थोड़ा कम दिख रहा होगा, इंक डालना पड़ेगा।
आप बनाओ भाई, बनाओ बनाओ, बनाते रहो आप। क्या बोला गया है? एक ट्रायंगल है, नाम क्या है उसका? डी ई एफ। उसका नाम क्या है? डी ई एफ। नाम है उसका डी ई और एफ, ये नाम है ना। कहा गया है कि डी ई एफ में डी पी, एंगल डी का समवाय, अच्छा पी है ना, ये जो पी है ना वो एंगल यहाँ से दिया गया है, ये बाइसेक्टर है। ये पी क्या है? ये एंगल बाइसेक्टर। आपको दिया गया है डी ई कितना? 14। ये कितना आपका है? 21। ये पूरे कितना है आप? ये पूरे आपका है 9। ये पूरे 9। मान निकालना किसका? इसका। इसका मान निकालना। कैसे निकालोगे? यहाँ लगाओगे आप एक नियम। वो नियम क्या होता है? वो नियम है आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बस एक नियम ही है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, समद्विभाजक कोण प्रमेय। एक नियम है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होगी उसी रेशियो में सामने वाला भी होगा। आप देखो, ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका ये जो एंगल है वो एक ये बना रहा है साइड, एक ये बना रहा है। ये है किस अनुपात में? ये है 7 और सॉरी 2 और 3। ये 2 और 3 के अनुपात में, ठीक है ना, आपको अनुपात लेना, ठीक है, एग्जैक्ट मान नहीं लेना है, अनुपात लेना है। कितना है? 2:3 रेशियो। ये भी होगा आपका 2:3, सामने वाला भी, ठीक है, 2:3 में होगा। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है इसका मान, ईपी का मान। क्या नहीं निकाल पाओगे आप? ईपी का मान निकालना है। टोटल में से निकालना है आपको ईपी। 9 में से निकालना है ईपी। ईपी है कितना? 2। कुल कितना है रेशियो में? 2 और 3 5। कितना होगा ये होगा 18/5। क्या होता है? 3.6। ये इसका आंसर होगा 3.6 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर बी होगा 3.6 सेंटीमीटर। यही देखो आप, ये है ना, कुछ भी नहीं किए हैं इसमें, बस इसमें लगा हुआ है एक नियम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। चलिए करते हैं सवाल। चलो भाई, सवाल क्या है? x बराबर -4, y का मान -1 होने पर बताओ इसका मान क्या हुआ? क्या लिखा हुआ है? 3x3, 3x3 माइनस में, सॉरी माइनस है ना, प्लस है, प्लस में 5x² y, प्लस में 12x y², और प्लस में क्या है? 7y3। ये है ना, 7y3, ये मान है। आगे बताओ इसमें मान क्या होगा? इसमें आपको दिया गया, इसका मान निकाला। देखो इसमें कहानी अलग अलग बनता है, अगर इसमें कहानी डाटा कुछ और होता, कहानी कुछ और बनता, पर यहाँ पे डाटा ऐसा सेट है इसमें कि इसमें क्यूब बनेगा ही नहीं। आप जानते हो ये क्यूब क्यूब स्क्वायर स्क्वायर है, लेकिन ये 7 किसी का क्यूब होता नहीं है, ये 3 किसी का कुछ होता नहीं है, ये 12 आएगा नहीं, ये 5 आएगा नहीं, क्योंकि जो है डाटा है वो बिल्कुल अलग अलग। ठीक है, तो कोई उपाय नहीं है, बस जो आपके सामने लिखा गया है वो मान आप रख दो, आंसर ले आओ। आपका x का मान कितना है? -4। ये सब मान में बिठाओ, आंसर आ जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? ये होगा 4 का क्यूब 64 गुना में 3, कितना? 192, पर माइनस में ये कितना होगा? यहाँ 4 है ना इसका मान, तो 4 का स्क्वायर 16, अब माइनस में एक होगा, क्या होगा? 16×5 = 80, ये होगा माइनस में 80, क्योंकि माइनस में रहेगा वो भाई। फिर यहाँ होगा माइनस, क्योंकि ये यहाँ बैठेगा 4, माइनस का यहाँ बैठेगा 1, क्या होगा? 12×4 = 48 गुना में 1, कितना हुआ? 48। यहाँ क्या होगा आपका? 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, कितना होगा? -7। आपको निकालना आंसर, देखो 8 7 15, 15 और 2 कितना होगा? 17। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें लास्ट में क्या होगा? 17, यानी कि 7 आएगा, चाहे जो भी आंसर हो। ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन में 7 है? ऑप्शन नंबर डी है, इसमें 7 है, वही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी।
जोड़ना है पूरा। तो आप क्या करो, इन सभी को पूरा जोड़ो, देखो आंसर पे कोई डिपेंड नहीं होगा, आपका आंसर कितना आएगा 327। 327 माइनस में ये आ जाएगा, पर ये नहीं करना है, आपको जोड़ना है पहला, देखना है कौन सा है। अगर होता विचार 10 हुआ और तब करते, लेकिन है तो नहीं ना। चलिए करेंगे सवाल अगला। सवाल अगला है कि यदि साइन ए प्लस में साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हो तो बताओ कॉस स्क्वायर ए प्लस में कॉस पर पावर 4 का ए का मान क्या। ये निकालना है, निकाल दोगे। क्या करेंगे, कुछ करो, क्योंकि इस वाले में कुछ करने से ही होगा, कुछ करना होगा। क्या करना है, अब देखो। अब क्या कर सकते हो, आप जानते हो आपको लिखा हुआ है साइन ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, इसको उठा के भेज दो उस पार, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये होता है कितना, ये होता है कॉस स्क्वायर, ये क्या होता है कॉस स्क्वायर। अब देखो जो कॉस का मान है वही साइन का मान है, दोनों बराबर हो गया ना। पूछा क्या है, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, इसको जो है वही छोड़ दो, प्लस में यहाँ देखो क्या है कॉस पर पावर 4, इसको लिखो अब कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ये है कॉस स्क्वायर, इसका मान कितना है आपके सामने साइन, यहाँ देखो आप साइन, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। तो आप लिखो साइन स्क्वायर प्लस में है ना, अब प्लस में क्या लिखो आप कॉस स्क्वायर, इसका मान कितना होता है 1। क्या इसका आंसर होगा 1, कौन सा आंसर नंबर डी होगा इसका वो। तो इस सवाल में आपको कुछ करने से ही कुछ बनेगा बात, अगर आप नहीं करते हैं तो बात नहीं बनेगी। ओके, चलिए करते हैं सवाल अगला। सवाल क्या है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक साल के लिए 50,000 पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताओ क्या होगा। निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर अर्धवार्षिक, यानी कि अगर ये पूरे एक वर्ष है तो एक वर्ष में क्या लेना है आपको, अर्धवार्षिक, यानी कि लेना है आपको प्रत्येक 6 महीना को। 6 महीना में 2 को हो जाएगा ना मेरे भाई, 6 महीना होता है ना, तो 6 महीना आपको 2 बार होगा, एक बार ये एक बार ये। अब समझो, आप अगर ले रहे हो पूरे महीना पूरे साल में 8%, अब आप चाहते हो कि हम 6 महीना पर ही लें, तो आपको लेना पड़ेगा 4% और 4%, 2 बार करके। ठीक है, अगर आप ले रहे हो पूरे साल में 8%, अब लोगे आप 6%, 2 बार में करके, तो आपको लेना पड़ेगा 4%, 4%। तो पहले आप ये पता करो कि 4 4 अगर 2 बार रहेगा तो 2 बार के अनुसार से सीआई पहले क्या होगा, पहले आप यहाँ से दर निकालना पड़ेगा। दर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सीआई क्या होगा। अगर 2 वर्ष का हो, 2 वर्ष नहीं 2 बार का हो, ठीक है, और दर अगर सेम हो तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x बटे में, सॉरी भाई, क्या होता है, ये होता है आपका 2x और प्लस में एक्स स्क्वायर और बटे में 100। ठीक है, हम उल्टा लिख दिए थे, तो ये होता है। ओके, ये 4 है, कितना होगा 8x, सॉरी 8 प्लस में यहाँ होगा 4 का स्क्वायर 16 और बटे में कितना होगा 100, कितना आएगा 8.16 आएगा ना। तो आप यहाँ से निकालेंगे ये वाला कि अगर 4% के हिसाब से 2 वर्ष का है तो कितना होगा 8.16। आपको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना निकलेगा 50,000 रुपया का निकालो, 8.16%, उड़ाओ क्या बैठेगा नीचे, जो सॉरी जीरो, और फिर डबल जीरो, क्योंकि परसेंटेज में था ना। यहाँ से देखो ये वाला और ये वाला कट गया ना, गुना करो कितना होगा 6 पंचे 30, 5 3 8, 8 पंचे 40, 40 80 ये होगा इसका
कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा, आंसर नंबर 1। ऐसे करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो अगर आप क्या बना रहे हो, आप किसका प्रैक्टिस सेट का, तो आपको कम से कम सवाल का बहुत सारा क्वेश्चन आपको आना चाहिए। यानी कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में कम से कम 70 से 80% सिलेबस आपका खत्म होना चाहिए, तब सवाल समझ में आएगा और बनेगा भी अच्छा से। और नहीं तो आप शाम में 8 बजे यानी कि रात में 8 बजे आप आओ, ठीक है। वहाँ चल रहा है आपका चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं रोज के रोज, वहाँ पे आओ, आप लाइव आओ, ठीक है। चलिए करते हैं सवाल अगले। क्या है सवाल है कि एक नाव है वो धारा के अनुकूल जाता है 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा। क्या बोला गया, अनुकूल होता क्या, डाउन स्ट्रीम। ये जा रहा है डाउन स्ट्रीम यानी कि डी जा रहा है 18 किलोमीटर 3 घंटा। यहाँ से इसका स्पीड क्या आएगा, स्पीड आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ स्पीड किसका, डी का हुआ स्पीड। अब पढ़ो सवाल आगे कहा गया है कि यदि धारा इसकी अनुप्रवाह गति का 33.1/3% है, ये होता क्या है, ये होता है 1/3, 1/3%। ये होता है, क्या होता है 1/3%, ठीक है, सॉरी 1/3 होता है सिर्फ। क्या बोला गया है, कहा गया है, आप देखो समझ, कहा गया है कि धारा की दिशा, धारा को y मानते हैं, ठीक है। धारा की जो है वो अनुप्रवाह यानी कि डी, इसका अनुपात दिया गया क्या, यानी कि अगर ये पहला बोला गया धारा की जो गति है वो अनुप्रवाह की 33/1/3 है, इसका मतलब क्या है, ये 1/3 है। अगर ये आपका डी है तो ये क्या है, ये आपका वाई है। अगर डी 3 है तो वाई कितना होगा, 1, ठीक है। पर ये तो रेशियो में है, 1 और 3 आपका रेशियो में है, पर ये 3 का मान है कितना आपका, यहाँ देखो 6, कितना गुना है, 2 गुना, ये भी होगा 2 गुना, कितना होगा ये वाला, ये 2, और ये कितना होगा, ये आपका 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से निकालना है आपको क्या, आपको निकालना है विपरीत चाल, है ना, विपरीत चाल। यहाँ सब निकालना पड़ेगा नाव की चाल, आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से नाव की चाल। क्या होता है नाव की चाल, डी होता है x+y। अगर x निकालना है क्या होगा, d माइनस में y। अब d होता क्या है, d होता है डाउन स्ट्रीम, x होता है नाव की चाल, y होता है धारा की चाल, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए आप। अगर यहाँ से निकालना है y क्या है, धारा की चाल, ये आपको दिया गया कितना, 2, और ये आपका 6, यहाँ से आपका x कितना आएगा, 2, 6 माइनस 2 4, ये आपका 4 निकला, ठीक है। आगे बताओ, अगर जाना है कितना 100 किलोमीटर, आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है इसका समय। समय क्या होता है, समय होता है मेरे भाई दूरी बटे चाल, दूरी है कितना 100 किलोमीटर। अब जाना है विपरीत अप स्ट्रीम, यू कैसे निकलता है, यू होता है x-y, धारा की दिशा, नाव की दिशा गति माइनस में धारा की गति, नाव गति 4, धारा 2, क्या होगा 4 माइनस 2 2, ये होता है अप स्ट्रीम, ठीक है, विपरीत दिशा में। ये काटेगा 150 बार, कितना आ गया 50, ये उसका समय होगा 50 घंटा। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर आपका होगा देखो 50 किस में है, वही इसका आंसर है। इसमें ये सब जो पूरा था, ये पूरा करने के लिए आपको नाव दूरी का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नाव दूरी में जो है ना सवाल बहुत ही डिफिकल्ट होता है। उसमें एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, डी क्या होता है, डी निकलता कैसे है, वाई कैसे निकलता है, ये सभी पता करना पड़ता है, ठीक है। पर मेरा कोशिश आपको है कि समझाना क्या कैसे होता है। अगर आप पढ़े समझ में आएगा, नहीं पढ़े तो मेरे भाई माफ कर दीजिए, समझ में नहीं आता है समझ। ओके चलिए, बुरा मत मानिए, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है ना, जो सच्चाई होता है वो सच्चाई होता है। सवाल क्या है, सवाल है कि ट्रायंगल ए बी सी का समद्विभाजक त्रिभुज है कि ए बी बराबर ए सी, एंगल बी है 35, तो बताओ डी ए डी भुजा बी सी पर माध्यिका है, तो बताओ एंगल बी ए डी का मान क्या हो। पहला बोलना है एक समद्विबाहु त्रिभुज,
एक समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या हुआ, ये हुआ समद्विबाहु त्रिभुज, हुआ ना। ये मान क्या है आपका, ये ए, ये बी और ये सी। अब अगर ये समद्विबाहु है तो ये और ये भैया बराबर होगा, ये माध्य का है। अब अगर ये समद्विबाहु माध्य का है, ये काटेगा इसको 90 डिग्री पर, 90 पर, ठीक है, ये काटेगा इसको 90 पर, ये इसका माध्य का होगा, ये सभी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो ये 90 है, आपको देगा ये कितना, ये 35 दिया गया है। आप खुद सोचो, इस ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल को आपको ये मान निकालना है, ये मान। तो आप देखो ए डी बी को, अगर ये 35, ये 90, कितना हुआ 125, ये कितना बचा 55 डिग्री, यही इसका आंसर होगा 55 डिग्री। इसको बोल जाओ आप। सिर्फ ये देखो, ये 90, ये 35, ये कितना होगा 55। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर डी होगा 55 डिग्री, 55 डिग्री। ओके, चलिए करते हैं सवाल। पर इसमें आपको एक चीज जो है वो ध्यान रखना है कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज में आप एक माध्यिका खींचते हैं, एक मीडियन खींचते हैं, तो वो मीडियन सब कुछ होता है, एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, लंब, वो ये सब कुछ है, ठीक है। चलिए करते हैं सवाल। सवाल है, सवाल है कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, सम ही है ना, एक मिनट रुकिएगा, औसत 20 है, उनमें से बताओ क्या होगा, ये संख्या पूछा गया है। कहा गया कि 9 क्रमागत संख्या है, उसका औसत कितना है 20, बताओ सबसे छोटी संख्या क्या होगा, निकालना है। आप देखो, एक बात बताओ, अगर 9 संख्या है, ठीक है, तो एक संख्या यहाँ है, बात समझ, एक संख्या यहाँ पे आ गया है कि 9 संख्याओं का औसत कितना हो 20 हो। आप हमेशा जानते हैं कि जो संख्या औसत होता है वो हमेशा बीच में होता है, ये है कितना, ये है 20। 9 संख्या है, 9 संख्या में से क्या होगा, 4 संख्या इधर होगा और 4 संख्या इधर होगा, 4 संख्या इधर, 4 संख्या इधर, तब तो हुआ 8 संख्या, बीच में क्या हुआ 9वां संख्या हुआ ना। 4 संख्या इस पार, 4 संख्या इस पार, तब तो हुआ 8 संख्या। 8 संख्या में ये क्या है, ये इसका 20 संख्या में, ये इसका औसत है। आगे बताओ वो संख्या क्या होगा, छोटी संख्या। आप देखो, इससे आप 4 पीछे जाओ, इससे आप 4 पीछे जाओ, क्या होगा 1 2 3 4, 19 18 17 और 16, कितना आएगा मेरे भाई, इसको नहीं करना है, छोड़ दो इसको। आपको जाना है 4 से पीछे, औसत से पीछे, 20 माइनस 4 कितना होता है 16, यही इसका आंसर होगा 16। नहीं तो आपको आना वापस, तो यहाँ देखो, इससे आओगे 19 18 17 और फिर क्या होगा 16, यही इसका आंसर होगा 16। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर सी है, हुआ इसका 16, ठीक है। चलिए तो मेरे भाई, आपको हम पर डे देंगे 15 सवाल, ठीक है। कहोगे क्यों सर, क्योंकि सवाल तो होता है 25 है, आप तो देंगे 15, ये कहानी कैसे बनेगा मेरे भाई। 25 सवाल प्रत्येक दिन देना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 25 सवाल हमको टाइप करना पड़ेगा सिस्टम पे, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 15 सवाल नॉर्मल होता है जो कि हम टाइप कर लेंगे हर रोज, 25 सवाल मुश्किल होगा, ओके। तो आपको हम देंगे 15 सवाल, जो सवाल बचेगा 10, वो सवाल आपको हम कल जोड़ करके उसमें अगला देंगे, ठीक है। तो हम खत्म करेंगे ऐसे इसको। चलिए तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए आपको बाय।